तो चलिए बच्चों, कल तक की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बुक के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पैराग्राफ के क्वेश्चन होंगे और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बोल दे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर भी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी निकालना है, और ना भी बोले तो डेट अगर दे रखी होती है तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में मैंने चर्चा करनी है कि ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का क्या कंसेप्ट है। नॉर्मली क्या होता है, देखिए बच्चों, क्या होता है कि एक तो है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और एक है आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एरियर क्या चीज होते हैं? कॉल्स इन एरियर तो ये होते हैं कि कंपनी ने, जैसे कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अगर शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं चुकाता तो एरियर हो जाते हैं। और शेयर होल्डर कहता है कि कुछ समय बाद अगर पैसा चुकाता है, जैसे मान के चलो 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स अगर पैसा चुकाया शेयर होल्डर ने, ठीक है, ये शेयर होल्डर है, इसने आफ्टर 3 मंथ पैसा चुकाया और 3 महीने तक एरियर्स रहे, तो 3 मंथ का क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? शेयर होल्डर को, कंपनी को। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स फायदा होता है, ठीक है, ये कंपनी के लिए फायदा है। और अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की, तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर ने क्या काम किया है? यहां पे उल्टी बात है, यहां शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट कर दिया है कंपनी को। तो ऑब्वियस सी बात है, कायदे से अगर देखा जाए तो जब एरियर्स थे, यानी लेट चुकाया था शेयर होल्डर ने, तो कंपनी ने उसके ऊपर इंटरेस्ट मांगा, और यहां पर शेयर होल्डर ने एडवांस में चुका दिया, तो अब शेयर होल्डर बोलेगा कि कंपनी मुझे इंटरेस्ट पे करे, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नुकसान है, एज एन एक्सपेंस है, डेबिट करना पड़ेगा और ये क्रेडिट करना पड़ेगा, ये इनकम है। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई कि कंसेप्चुअल ये कंपनी की इनकम है और ये कंपनी का नुकसान है। लेकिन एंट्री सर क्या होगी? मैंने कहा देखो बच्चों, अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होना कितना चाहिए और इसकी एंट्री क्या होती है, तो उसके बारे में मैं कुछ बातें लिखवा देता हूं आपको, फिर आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। तो लिखें आप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, हर कंपनी का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें कंपनी के सारे इंटरनल अफेयर्स होते हैं कि किसको क्या चीज देनी है, क्या नहीं देनी, वो सारी बातें होती हैं। और मान के चलो अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रखा, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रखा है, कंपनी के बाइलॉज होते हैं उसके अंदर सारे, अगर कंपनी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं सारे, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की जो रेट दे रखी है उसी रेट के ऊपर, स्टिपुलेटेड रेट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी चार्ज करती है। और अगर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर टेबल एफ को फॉलो करती है। किसको करती है? टेबल एफ को। और टेबल एफ के अंदर क्या रेट दे रखी है, वो सारी बातें मैंने इसके अंदर आपको लिखवानी है। तो लिखना चालू करें, द डायरेक्टर, लेकिन द डायरेक्टर में चार्ज, द डायरेक्टर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन calls in arrear. The director may charge interest on calls in arrear at the stipulated rate mentioned in the article of association, mentioned in the article of association ऑफ द कंपनी। यानी वही बात आ गई कि जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है उसी रेट पर पेमेंट होगा। आगे लिखें, इफ कंपनी adopts
इफ कंपनी अडॉप्ट्स टेबल एफ, टेबल एफ होती है, अगर कंपनी ने आर्टिकल नहीं बना रखी तो टेबल एफ फॉलो करती है, ऑफ शेड्यूल, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये टेबल एफ क्या चीज होती है? विच इज द मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसा होता है उसका मॉडल होता है, तो जो कंपनी आर्टिकल अपना नहीं बनाना चाहती वो टेबल एफ फॉलो कर लेती है। विच इज द मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इंटरेस्ट एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 10%, इंटरेस्ट at the rate not exceeding 10% per annum, 10% per annum shall be charged for the period from the date of, shall be charged for the period from the date fixed for the payment, from the date fixed for payment, to the date of actual payment, to the date of actual payment। ठीक है जी। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी है, ये बात तो समझ में आ गई कि 10% की रेट से हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज करना है कंपनी ने। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री तो ये हो गई, और दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जानी है अपनी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये बात हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की, और अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की। तो मैं आपको एक बार बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के अंदर क्या एंट्रीज करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ वो भी नोट डाउन कर लीजिए अपना। चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की क्या एंट्री करते हैं। तो सेम बात इसके अंदर भी है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के अंदर अगर कंपनी के पास शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा पैसा जमा करा दिया है, सारा पैसा एक साथ जमा करा दिया है, जैसे मान के चलिए, जैसे अभी अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर ने जो पैसा 3 महीने बाद जमा कराना था वो 3 महीने पहले जमा करा दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी क्या काम करती है? ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी क्या काम करती है? जितनी देर पहले पैसा जमा कराया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। उसके ऊपर क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है कंपनी। ठीक है, तो अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और उसके अंदर रेट लिखी हुई है तो उस रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, और अगर नहीं लिखा हुआ, अगर उसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर फॉलो नहीं कर रही, टेबल एफ कर रही है, तो टेबल एफ के अंदर जो रेट दे रखी है वो रेट फॉलो करेंगी। तो अब आप इसको लिख लीजिए, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, interest on calls in advance may be followed
by the company, interest on calls in advance may be followed by the company at a specified rate mentioned in the article of association. Mentioned in the article of association. ठीक है जी, of the company. If the company adopts, क्या अडॉप्ट करती है? टेबल एफ, वही टेबल एफ मॉडल होता है आर्टिकल का, ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल एफ अगर फॉलो करती है, इंटरेस्ट एट द रेट, अब इसके ऊपर कितना परसेंट है? वहां पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया तो 10% था, ये 12% है पर एनम, 12% पर एनम may be followed, may be allowed लिखे, may be allowed to the shareholders को कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? 12% का। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? अब जर्नल एंट्री अगर आप पास करते हैं इसकी, तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर तो इंटरेस्ट कंपनी रिसीव कर रही थी, यहां क्या करेगी? पे करेगी। एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और दूसरी एंट्री ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होगा ही होगा, जैसे आपने पहले किया था, पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को क्रेडिट किया था, अब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री का कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने समझ में भी आ गया होगा और आपने अच्छी तरीके से नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं इससे लिंकअप और देखते हैं कि ये कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का क्या कंसेप्ट रहता है और किस तरीके से हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करिएगा, ठीक है? तो लिखें इसके अंदर भगवती लिमिटेड issued on 15th of April 2017 3 lakh equity shares, 3 lakh equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 25 per share, payable as follows. On application 50 rupees. On allotment 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब इसमें देखो प्रीमियम इंक्लूड है तो ऑब्वियस सी बात है 25 रुपए तो आपके अलॉटमेंट के हो गए और 25 रुपए प्रीमियम के हो गए। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
25। आगे लिखें द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर, द कंपनी received application for 2,80,000 shares on 1st of June 2017. The board of directors decided to make full allotment to the applicants. The last date for allotment money was was 30 June 2017. फिर आगे लिखें द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, the first and final call was made on 1st September 2017 and payable up to 20 September. And payable up to 20th September. ठीक है 2017. आगे लिखा है all the amount due were received on 'due dates except the following cases. ठीक है. First, Mr. Girish holds 2,000 shares. Failed to pay allotment money on due date, but paid this amount with the first and final call. ठीक है जी. इसके आगे लिखें सेकंड नंबर का, तो लिखें मिस बिपाशा holds 1,600 shares, has paid first call money along with allotment. Along with allotment. ठीक है, along with allotment money. आगे लिखा है पास necessary journal entries. To record the above transaction.
above transactions. Interest was charged and paid. Interest was charged and paid according to the provision of table F. टेबल एफ, यानी भाई टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रेट्स हैं वो आपको चार्ज करना है ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जब हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भगवती लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 15 अप्रैल 2017 पे 3 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 100 ईच का था। तो लिखते चले जाते हैं। जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए, सिंबॉलिकली ये सारी चीजें लिखनी चाहिए कि 3 लाख इक्विटी शेयर से एट द रेट इशू किए थे आपने 100 ईच के। ठीक है, आपने इशू कब किए थे? ये इशू किए थे 15 अप्रैल 2017 पे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको एप्लीकेशन जो मिली है वो कम के लिए मिली है, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ये। तो 2,80,000 के लिए एप्लीकेशन मिली है। तो ये सारे क्वेश्चन, हमारा सारा जो सोल्यूशन है वो 3 लाख से ना होकर किससे होगा? 2,80,000 शेयर से होगा। अब आती है बात यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन पर कितने, तो हमने क्या चीज देखी कि एप्लीकेशन पर है 50 रुपीज। ठीक है, एप्लीकेशन पे कितने? 50 रुपीज। लेकिन ये जो एप्लीकेशन की आप एंट्री करेंगे बैंक वाली, जो आपको पैसा मिला है 15 अप्रैल 2017 की डेट लिखेंगे। तो आप यहाँ पर डेट भी लिखते चले जाएं, 15 अप्रैल 2017 की। लेकिन याद रहे, जो ये तो आप रिसीविंग की एंट्री करेंगे, लेकिन जो ड्यू की एंट्री होती है वो वही एंट्री डेट होती है जो डेट अलॉटमेंट की आप करेंगे, वही डेट आपकी यहाँ पर मानी जाती है जो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे जिस दिन। अब देखिए लिखा है ऑन 1 जून 2017, 1 जून 2017 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक फुल अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट। ठीक है, और अलॉटमेंट मनी रिसीव कब हुई है? 30 जून को। तो यानी अलॉटमेंट पे हमारे हैं 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जब 25 रुपीज के प्रीमियम पर शेयर इशू हुए थे तो इसका मतलब हुआ 50 का मतलब हुआ 25 तो आपके जो है अलॉटमेंट के और 25 आपके प्रीमियम के। और इसमें जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 1 जून। तो जो 1 जून 2017 की ड्यू डेट आपकी अलॉटमेंट पर है, वही एप्लीकेशन की भी ड्यू डेट वही रहेगी 1 जून। ये ध्यान देने वाली बात रहती है। 1 जून 2017 और रिसीविंग डेट है इसकी 30 जून। हालांकि जब आप लोग 12th क्लास के अंदर कंपनी करते थे तो वहां पर हम लोग डेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको डेट्स जरूर कंसीडर करते हुए एक एक पॉइंट को लेते हुए चलना है। अब हम देखिए बच्चों बात करते हैं कि 30 जून तक आ गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करूं तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे आपके फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, ईच नहीं लिखा हुआ आगे। तो 25 रुपीज, तो 25 रुपीज जो फर्स्ट कॉल के ऊपर है उसमें आपकी जो डेट रहेगी ड्यू डेट वो क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है। लिखा है द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड ऑन 1 सितंबर 2017 एंड पेबल ऑन 20 सितंबर। तो यानी जो ड्यू रही फर्स्ट कॉल वो रही 1 सितंबर पे, और जो रिसीविंग की डेट है वो भी रही आपकी 20 सितंबर पर। रिसीविंग की डेट क्या रहेगी? 20। तो देखिए बच्चों, अब इसमें आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो मैं आगे जो प्रोसीड करें तो लिखा हुआ है 2000 शेयर ऐसे थे जो मिस्टर गिरीश के पास थे। टोटल जो हमारे पास शेयर हैं 2,80,000 के, उसमें से 2000 शेयर होल्डर ऐसे हैं फेल टू पे उन्होंने अलॉटमेंट बनी, यानी उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं दिया। यानी अलॉटमेंट का पैसा जब उनको 30 जून को देना चाहिए था, अगर मैं कॉल सिनेरियो की बात करूं तो ये कह रहे हैं कि साहब 2000 शेयर होल्डर ऐसे हैं उनको जो अलॉटमेंट पर पैसा देना चाहिए था 30 जून को, 2000 शेयर के ऊपर 30 जून को पैसा जो देना चाहिए था
देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। और ये पैसा इन्होंने कब जाके दिया? पेड दिस अमाउंट विद द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल मनी। और ये पैसा इन्होंने कहां जाके दिया? 20 सितंबर पे जाकर इन्होंने ये पैसा दिया। तो अब देखा जाए तो बेटे कितना मंथ का गैप हो गया, कितने टाइम पीरियड का गैप हो गया अगर हम बात करें तो मंथ तो एग्जैक्टली काउंट कर नहीं सकते। तो अब हम देखें तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा और सितंबर के 20 डेज, ठीक है। तो अगर आप डेज कैलकुलेट करें तो 31 डेज, अगस्त के भी 31 डेज और इसके 20 डेज, 30 एंड 30 60, 70 80 और 2 दिन ये, तो यानी टोटल मिला के 82 डेज का आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर मिलेगा कंपनी को। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपको कितने डेज का निकालना पड़ेगा? 82 डेज का एट द रेट, किस रेट के ऊपर? और टेबल एफ फॉलो हो रही है, इसलिए आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज होगा इस फॉर्म में, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, अब मैं बात करता हूं इस मिस बिपाशा की, जिसके पास 1600 शेयर्स थे। इसने फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल का पैसा ही हैज पेड फर्स्ट कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर ही सारा पैसा दे दिया। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कॉल्स इन एडवांस की, तो कॉल्स इन एडवांस का पैसा आपको कब मिल गया? 1600 शेयर का पैसा रिसीव हो गया कब? 30 जून को। और जबकि हमने मांगना कब था इसका पैसा? 1 सितंबर को। मिलना था 1 सितंबर, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा था। कब मांगता? 1 सितंबर पर मांगता। तो 30 जून से लेकर 1 सितंबर तक की, बेटा देखिए यहां पर आप रिसीविंग डेट नहीं देखेंगे एडवांस में, एडवांस के अंदर आप ड्यू डेट तक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल का पैसा 1 सितंबर पे मांगना था, लेकिन 30 जून पर ही आ गया। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें समझ में आ रहे हैं पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, क्योंकि आप ना तो जून को गिनेंगे क्योंकि 30 तारीख है, ना सितंबर को गिनेंगे क्योंकि वो 1 तारीख है। यानी तारीख की शुरुआत होती है तो नहीं गिनते, तारीख की एंडिंग होती है तो नहीं गिनते उसको, उस मंथ को। यानी पूरा जुलाई हो गया, पूरा अगस्त हो गया, 2 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस यहां पर होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आपका निकलेगा किस रेट से? एट द रेट 12% फॉर 2 मंथ्स। ये चीज हमें ध्यान देनी है यहां पर। तो ये हमने देख लिया कि कौन सी चीज कितने मंथ्स की कैलकुलेट होगी। तो अब देखिए बच्चों, अब आप इसकी एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब इसकी है नॉर्मल एंट्रीज, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। ऐसा कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है, प्रोरेटा का नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हमको क्या काम करना है? अब हमने यहाँ पर एंट्री करनी है। पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन की। तो डेट वाइज हम एंट्री करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन की एंट्री 15 अप्रैल 2017 पर होनी है। 2017 15 अप्रैल, और हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे सबसे पहले। और अप्रैल एप्लीकेशन पे 50 रुपीज है और 2,80,000 शेयर्स हैं। तो आप एंट्री करें यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किसको किससे इंटू करना है हमने? यहां पर 2,80,000 को आप इंटू करोगे 50 रुपीज से। तो चलिए करके देखते हैं। 2,80,000 को 50 रुपीज से आप इंटू कर दीजिए। 2,80,000 इंटू 50, तो करें 2,80,000 इंटू 50, ये हो जाएगा 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है, नंबर 2। अब देखिए इसकी जो ड्यू डेट है, ड्यू वाली जो एंट्री है, जो वो होगी 1 जून 2017 की। क्योंकि मैं बता देता हूँ, जो अलॉटमेंट की ड्यू डेट होती है वो इसकी मानी जाती है। इसकी एंट्री आप करेंगे इक्विटी शेयर, इसकी एंट्री आप करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये भी वही 1 करोड़ 40 लाख से एंट्री हो जाएगी, 1 करोड़ 40 लाख से। नंबर 3, अब देखिए बच्चों, अब आपको अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, और अब आप जानते हैं कि अलॉटमेंट पर क्या है, प्रीमियम है। 2,80,000 शेयर्स हैं, 25 अलॉटमेंट के, 25 प्रीमियम के, और ड्यू डेट 1 जून 2017 है। तो चलिए 1 जून 2017 की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आप देखिए 25 यहां, 25 यहां, 50 यहां। अब आप इंटू कर दो इन सबको, और इंटू करेंगे हम इसको किससे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास, 2,80,000 शेयर्स हैं। अब आप 2,80,000 से इंटू कर देंगे, तो 2,80,000 इंटू 50, 2,80,000 इंटू 25, 2,80,000 इंटू 25। चलिए सबसे देखते हैं, 2,80,000 इंटू 25, ये हो जाएगा 70 लाख, ये भी 70 लाख, ये 1 करोड़ 40 लाख। अब देखिए बच्चों, अब बैंक वाली एंट्री करनी है हमें अलॉटमेंट की, तो अब हमारी एंट्री 4th नंबर की एंट्री आएगी। 4th नंबर की एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अब आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के साथ साथ हम जानते हैं कि 2000 शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर, सॉरी 1600 शेयर्स में, 1600 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया था, और 2000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दिया नहीं था। तो आप क्या काम करने वाले हैं, 2,80,000 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 2000 शेयर, और हमारे कितने आ जाएंगे, माइनस करके देखिए 2,80,000 माइनस 2000 शेयर, तो हमारे आ जाएंगे 2,78,000 शेयर। तो 2,78,000 को हम इंटू किससे करने वाले हैं, अलॉटमेंट मनी से। तो अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट कितना है विद प्रीमियम 50, तो 50 से आप इंटू कर दीजिए इसको, तो ये तो आ जाएगा आपका अलॉटमेंट का पैसा 1 करोड़ 39 लाख, 1 करोड़ 39 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 39 लाख। अब आती है बात यहाँ पर एरियर्स के साथ साथ, कॉल्स इन एरियर के साथ साथ यहाँ पर एडवांस भी था, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस भी था। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। और अलॉटमेंट की जो रिसीविंग डेट थी वो क्या थी, 30 जून 2017, आप डेट भी साथ साथ डाल दीजिए 30 जून 2017। और एडवांस कितने अमाउंट का था, 1600 शेयर्स ने, 1600 शेयर्स ने 25 रुपीज फर्स्ट कॉल के दे दिए, 25 रुपीज 1600 शेयर्स ने दे दिए, ये हो जाएंगे 40,000 रुपीज। 1 करोड़ 39 लाख 40,000, ये टोटल आ जाएगा 1 करोड़ 39 लाख 40,000। अब देखिए बच्चों, अब हमें हमारी एंट्री 5th एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की होनी है। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 1 सितंबर 2017 में। फर्स्ट कॉल की डेट यही थी, ड्यू डेट। फर्स्ट कॉल की जब आप एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और ड्यू करेंगे 2,80,000 शेयर्स हैं और 25 रुपीज के हिसाब से, तो ड्यू तो हमेशा पूरे से ही करते हैं। 2,80,000 इंटू 25, 2,80,000 को अब आप 25 से इंटू कर दीजिए तो ये वही आ जाएगा 70 लाख। ये 70 लाख हो गया, ये भी 70 लाख हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो इंटरेस्ट की एंट्री जो हमें करनी है 1 सितंबर पे, अब आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। 1 सितंबर पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस की हम एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस की एंट्री किस तरीके से करने वाले हैं, तो हम जानते हैं, इस बात को भी मैंने आपको ऊपर बताया था। 12% की रेट से 2 महीने का आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा, एडवांस का अमाउंट था 40,000 के ऊपर 12% की रेट से 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं। 40,000 का 12% की रेट से 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 800 रुपीज। 800 की एंट्री कर दी हमने, ठीक है जी। अब 20 सितंबर पे 7th एंट्री 20 सितंबर 2017 पे हमें क्या काम करना है, आपको रिसीव करना है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप देखिए फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, 2,80,000 शेयर के ऊपर 25 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 70 लाख। लेकिन इसके अंदर फर्स्ट कॉल का पैसा हमें कुछ पहले से भी मिल गया था, ठीक है। 40,000 पहले से मिल गए थे, तो वो 40,000 हम बैंक में रिसीव नहीं करेंगे और अलग से उसको डेबिट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है जी। तो अब आप 70 लाख में से 40,000 घटाएं तो हमारे पास आता है 69,60,000। और इसी के साथ साथ अपन ने क्या बात पड़ी थी कि जो अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं मिला था, जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर था, जो पहले हमें नहीं मिला था अलॉटमेंट का पैसा, वो अलॉटमेंट का एरियर हमें अब मिल गया। तो देखना ये कि अलॉटमेंट का कितना पैसा था, 2,000 शेयर्स पे 50 रुपीज के हिसाब से 2,000 इंटू 50, 2,000 शेयर से पैसे नहीं दिए थे, 50 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपीज क्वेश्चन के अंदर लिखा था। वो पैसा हमें कब जाके मिला, फर्स्ट कॉल के वक्त मिला। ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा था, अपन ने उस वक्त भी पढ़ा था। वो कॉल्स इन एरियर आपको 20 सितंबर को जाके मिल रहे हैं। तो टू आप क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना पैसा, 2,000 शेयर्स का 50 रुपीज के हिसाब से, 2,000 शेयर्स का 50 रुपीज के हिसाब से, ठीक है जी। ये हो गया 1 लाख। अब ये 1 लाख रुपीज अपन बैंक में भी जोड़ेंगे ऊपर, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 70,60,000। कितने हो जाएंगे, 70,60,000। तो देखिए बच्चों, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें एंट्री करनी है इसमें, अब हमें एंट्री करनी है इसके अंदर 8th एंट्री कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव की। तो अब आप 20 सितंबर पे कॉल्स इन एरियर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट अपन ने निकाला था कि भाई हमें 82 डेज का निकालना है। तो
82 डेज का 10% की रेट से निकालेंगे। और कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना था? कॉल्स इन एरियर का अमाउंट था आपका 1 लाख रुपीज, जो अलॉटमेंट पे पैसा ना मिलकर हमें फर्स्ट कॉल पे मिला है 10% की रेट से। और 82 डेज का निकालेंगे तो इंटू 82 डिवाइडेड बाय 365, ये आ जाएगा 1 लाख का 10% इंटू 82 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2246.57, 2246.57, 2246.57, ठीक है जी। और अब लास्ट एंड फाइनल हमें दोनों को पीएनएल अकाउंट से चार्ज करना है। तो देखिए, एट द एंड ऑफ ईयर 2018 31st ऑफ मार्च, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को पीएनएल से चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्योंकि ईयर एंडिंग पर ही जाता है पीएनएल। तो पीएनएल कब बनता है? एट द ईयर एंड। तो एट द ईयर एंड पर ही हम चार्ज करेंगे इसको 2246.57 एंड 2246.57। और इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को भी हम चार्ज करेंगे। तो 10th एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट होगा। और 2 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये आपकी एक्सपेंस है और वो आपकी इनकम था। और यहां पर अमाउंट आ जाएगा 800 का, तो 800 हो गया, 800 हो गया। ये था इसका पूरा सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये पूरा सोल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।